अब इस क्वेश्चन को लेते हैं। यहां पर आपके 3 वेरिएबल है ए, बी एंड सी, ठीक है ना। तो 3 वेरिएबल से आपके टोटल 8 कॉम्बिनेशन यहां पर हो सकते हैं। यह आपका एक्सप्रेशन है एसओपी में, ठीक है ना, सम ऑफ प्रोडक्ट। तो पीओएस में क्या होगा, पीओएस में आपके रिमेनिंग टर्म आ जाएंगे। जैसे कि मिन टर्म यहाँ पर क्या क्या है, मिन टर्म आपका है 3, 5, 6 और 7। और जैसे कि 3 वेरिएबल से आपके टोटल 8 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं और वो 8 कॉम्बिनेशन होंगे 0 to 7, ठीक है ना। तो जिसमें से कि आपका ये 3, 5, 6, 7 एसओपी में प्रेजेंट है, तो पीओएस में क्या आ जाएगा, पीओएस में आपका 0 आ जाएगा। 3 वहां पर प्रेजेंट है, यहाँ पर 4 आ जाएगा, 5, 6, 7 वहां पर है, ठीक है ना। तो ये पीओएस फॉर्म में आपका ये आ जाएगा। नंबर ऑफ min term in SOP form plus number of max term in POS form is equal to 2 power n, where n is equal to number of variable। जैसे कि यहां पर आपके 3 वेरिएबल है, तो ये हो जाएगा 2 raised to power 3, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मिन टर्म, जैसे कि यहां पर कितने मिन टर्म है, यहाँ पर आपके 4 मिन टर्म है। यहाँ पर आपके कितने मैक्स टर्म है, यहाँ पर आपके 4 मैक्स टर्म है। तो 4 + 4 आपका 8 हो जाएगा। और नेक्स्ट मिन टर्म हो जाएगा आपका ए, बी, सी, ठीक है ना। तो ये आपका एसओपी फॉर्म हो जाएगा। अब जैसे कि हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि x + x आपका x होता है, तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि ABC इज इक्वल टू ABC + ABC + ABC। इसका मतलब ABC को हम यहाँ पर 2 टाइम रिप्लीकेट कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर ABC को 2 टाइम रिप्लीकेट कर देंगे, तो आप यहाँ पर इसको सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस में यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए इस ABC को आपने इस टर्म के साथ ले लिया, नेक्स्ट मान लीजिए आपने इसके साथ ले लिया और नेक्स्ट आपने मान लीजिए इसके साथ ले लीजिए। अगर आप इसको इसके साथ लेते हैं, तो यहाँ से आपका BC कॉमन आ जाएगा, तो आपको मिलेगा A + A बार। तो सिंप्लीफाई होकर ये आपको BC मिल जाएगा। इन दोनों टर्म को लेंगे तो आप यहाँ से AC कॉमन ले सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा B + B बार। तो आपका केवल AC यहां से मिल जाएगा। और इन दोनों टर्म को अगर आप लेंगे, तो यहां पर आप AB कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लेने के बाद आपको मिलेगा C + C बार। वो उसको सिंप्लीफाई करने पर आपको 1 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो उसको जब आप सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर आपका मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन आ जाएगा AB + BC + CA, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा AB + BC + CA। अब देखिए, इस फॉर्म को बोला जाता है मिनिमल फॉर्म। ये आपका मिनिमल फॉर्म है और इस फॉर्म को बोला जाता है कैनोनिकल फॉर्म। तो कैनोनिकल फॉर्म में क्या होता है कि आपके जितने भी टर्म होते हैं, सभी टर्म्स में आपके सारे वेरिएबल होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपके कितने वेरिएबल है, आपके यहाँ पर 3 वेरिएबल है, ठीक है ना। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ईच मिन टर्म या ईच मैक्स टर्म में आपके 3 वेरिएबल होंगे। जैसे कि देखिए, ये आपका फर्स्ट मिन टर्म है, इसके 3 वेरिएबल है, सेकंड मिन टर्म में भी आपके 3 वेरिएबल है, ठीक है ना। और आपका नेक्स्ट इस वाले मिन टर्म में भी आपके 3 वेरिएबल है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये आपका एक कैनोनिकल फॉर्म में है। तो देखिए, यहाँ पर एसओपी के आपके 2 फॉर्म हो सकते हैं। एसओपी का ये फॉर्म, इस फॉर्म को हम बोलेंगे मिनिमल फॉर्म, क्योंकि देखिए इसको मिनिमाइज करके हमें ये एक्सप्रेशन मिला है। इस एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने पर हमें एक्सप्रेशन मिला है, तो इसको बोलेंगे मिनिमल फॉर्म। तो ये एसओपी में है, लेकिन एसओपी में ये मिनिमल है, ठीक है ना, मिनिमल एसओपी है ये। और ये आपका कैनोनिकल एसओपी है। कैनोनिकल एसओपी में आपका सभी टर्म्स में सभी वेरिएबल प्रेजेंट होंगे। जैसे कि आपके वेरिएबल ए, बी, सी 3 वेरिएबल है, तो आपके जितने भी टर्म्स होंगे, उन टर्म्स में ये सभी वेरिएबल प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। तो अगर हम कैनोनिकल एसओपी की बात करें, तो हम ऐसा बोल सकते हैं, इन कैनोनिकल एसओपी ईच मिन टर्म हैव ऑल वेरिएबल, ईच मिन टर्म हैव ऑल वेरिएबल। और इसी तरीके से अगर आप पीओएस की बात करें, कैनोनिकल पीओएस की बात करें, तो हम ऐसा बोल सकते हैं, इन कैनोनिकल पीओएस ईच मैक्स टर्म हैव ऑल वेरिएबल्स। ये आपका एक एसओपी है, सम ऑफ प्रोडक्ट है। लेकिन देखिए, मिनिमल नहीं है, क्योंकि देखिए आप इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। इसको मिनिमाइज आप कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर ट्रांसपोजिशन थ्योरम लगा देंगे, A + A बार डॉट A + B। A + A बार आपका 1 हो जाएगा, यानी ये इक्वल हो जाएगा A + B, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा मिनिमल एसओपी, मिनिमल एसओपी। और ये कैनोनिकल एसओपी नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपके वेरिएबल हैं 2 A एंड B। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इस टर्म में आपका एक वेरिएबल B मिसिंग है। तो इसको अगर आप कैनोनिकल एसओपी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना, तो कैनोनिकल एसओपी में क्या होगा, ईच मिन टर्म है ऑल वेरिएबल्स। तो आपको वो मिसिंग वेरिएबल को यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर B मिसिंग है, तो आप इसको लिख सकते हैं B + B बार, ठीक है ना। क्योंकि देखिए A.1 ये आपका इक्वल हो जाएगा A के। A एंड 1 क्या होता है, A एंड 1 आपका A होता है, और 1 को आप लिख सकते हैं B + B बार, ठीक है ना। तो इस B + B बार को आप यहाँ पर पुट कर देंगे, तो आपको ये मिल जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा A बार B
और इसको अगर आप एक्सपेंड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा ए। ये आपका एक एसओपी था, इस एसओपी का ये कैनोनिकल एसओपी हो जाएगा और इस एसओपी का ये मिनिमल एसओपी हो जाएगा, ठीक है ना। मिनिमाइज्ड ये आपका एक्सप्रेशन है तो मिनिमल एसओपी हो जाएगा, ये कैनोनिकल एसओपी हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन को देखते हैं, आपको बताना है नंबर ऑफ मेन टर्म इन कैनोनिकल एसओपी फॉर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इसमें सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करते हैं यहाँ पर क्या टर्म मिसिंग है। यहाँ पर आपके 3 वेरिएबल हैं बी एंड सी, ए बी सी, आपके 3 वेरिएबल है ए बी सी। यहाँ पर आपका बी और सी मिसिंग है तो यहाँ पर इसको ऐड करते हैं, ये हो जाएगा बी प्लस बी बार, और इसमें फिर सी को भी ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा सी प्लस सी बार, ठीक है ना। प्लस बी सी, यहाँ पर आपका क्या मिसिंग है, यहाँ पर आपका ए मिसिंग है तो यहाँ पर हम ए प्लस ए बार को हम ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने पर आपको ये मिल जाएगा। अब जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एबीसी आपका ये 2 टाइम आया है, तो हमने आपको बताया था x प्लस एक्स आपका क्या होता है, x होता है, तो इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये आपका रिप्लीकेट हुआ है यहाँ पर। तो ये आपका हो जाएगा कैनोनिकल एसओपी, ठीक है ना। इस एसओपी का ये कैनोनिकल एसओपी हो जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर कितने टर्म है, कितने मिन टर्म है, 1 2 3 4 5, तो आपका आंसर हो जाएगा 5, ठीक है ना। इसका मतलब इसके कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन में आपके 5 मिन टर्म होंगे। की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 1 0, ये हो जाएगा आपका 1 0 1, ये हो जाएगा 1 0 0। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये आपका है एक्चुअली समेशन ऑफ m 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है ना। तो इसका जो पीओएस होगा, पीओएस फॉर्म आपका हो जाएगा। मिसिंग टर्म को हम यहाँ पर लिख देते हैं, तो मिसिंग टर्म आपका क्या है, तो 0 यहाँ पर देखिए आपके 3 वेरिएबल है तो टोटल यहाँ पर 8 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ठीक है ना। टोटल आपके 8 कॉम्बिनेशन होंगे तो मिसिंग टर्म आपका ये पीओएस फॉर्म में आ जाएंगे। ये आपका एसओपी फॉर्म है और ये पीओएस मिसिंग टर्म आपके पीओएस में आ जाएंगे। तो 0 मिसिंग है, वहां पर 1 मिसिंग है, 2 आपका मिसिंग है, ठीक है ना। 3 4 5 6 7 आपका वहां पर आ चुका है। तो इस एक्सप्रेशन का अगर हम पीओएस लिखेंगे तो पीओएस आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 0 0, ये हो जाएगा आपका 0 0 1 और ये हो जाएगा आपका 0 1 0, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना, डॉट। इस सेकंड वाले के लिए हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी बार। तो जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, इस एसओपी का कैनोनिकल एसओपी ये हो जाएगा और कैनोनिकल पीओएस ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये कैनोनिकल पीओएस है, ये कैनोनिकल एसओपी है इस एक्सप्रेशन के लिए। तो यहाँ पर एक और तरीका है इसका कैनोनिकल पीओएस कैलकुलेट करने का। इस पर हम ट्रांसपोजिशन थ्योरम लगाते थे, तो अगर हम इस पर ट्रांसपोजिशन थ्योरम लगा देंगे तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी डॉट ए प्लस सी, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा a प्लस बी डॉट ए प्लस सी। अब देखिए यहाँ पर क्या मिसिंग है, यहाँ पर आपका c मिसिंग है। तो जैसे कि आप जानते हैं सी बार आपका क्या हो जाएगा, सी बार आपका हो जाएगा 0, ठीक है ना। और फिर हमने आपको बताया था x प्लस 0 आपका क्या होता है, x प्लस 0 आपका x होता है। तो इन दोनों प्रॉपर्टी का अगर आप यहाँ पर यूज करें तो आप इसको इक्वल तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी बार डॉट, और यहाँ पर क्या मिसिंग है, सेकंड में आपका b मिसिंग है तो इसको आप लिख सकते हैं a प्लस सी प्लस बी बार, ठीक है ना। इन दोनों प्रॉपर्टी का अगर आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। देखिए फिर से आप अगर यहाँ पर ट्रांसपोजिशन थ्योरम लगा देंगे तो ट्रांसपोजिशन थ्योरम लगा देंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा a प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी बार, और इसमें जब आप ट्रांसपोजिशन थ्योरम लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा a प्लस सी प्लस बी डॉट ए प्लस सी प्लस बी बार, ठीक है ना। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये टर्म आपका 2 टाइम आया है, रेप्लिकेट हुआ है। तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि x डॉट x आपका x ही होता है, तो इसको आप यहाँ पर रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो या तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं या फिर आप इसको इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं।